बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आलम हमराही है। एक और मेरा चैनल है हमराही अरबिक क्लास। आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके वहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। बात यह है कि मैं वहाँ पे भी वही वीडियो अपलोड करता हूँ और यहाँ पे भी वही वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि बहुत से लोगों तक इस चैनल का वीडियो नहीं पहुँच पाता और बहुत से लोगों का उस चैनल का वीडियो नहीं पहुँच पाता, ठीक है। और बहुत से लोगों के पास दोनों चैनल का वीडियो पहुँच जाता है, ठीक है। तो जिनके पास जो नहीं पहुँच पाता है वो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए उस चैनल से अगर किसी के पास पहुँचता है तो वहाँ से देखें, इस चैनल से अगर किसी के पास पहुँचता है तो यहाँ से देखें, ठीक है। हमारा मकसद चैनल बनाने का, वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मैं खूब पैसे कमाऊँ, खूब पैसे नहीं, है ना, ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि हम यहाँ अरब में आए जब, तो हमको सिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं था। फिर हमने देखा कि बहुत से लोगों ने चैनल बना रखे हैं, चैनल बना करके अरबी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लोग देख के सीख रहे हैं। हम भी उस तरह से सीखे, तो हमने भी सोचा कि हम भी क्यों नहीं किसी और को सिखाएँ। इसलिए कि हमारी तरह हर लोग भी परेशान हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया और वीडियो बनाना, अपलोड करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और बहुत से लोग हमको कमेंट्स भी करते हैं कि भाई हमको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन सबको सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें भी ऐसा करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम भी हमेशा बनाते रहें। हमारा मज़हब भी कहता है कि इल्म सीखना और सिखाना हम पर फ़र्ज़ किया गया है, यानी जो हम इल्म सीखे हैं वो दूसरों को सिखाएँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बतलाने वाला हूँ आप सबको कि आप अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अरबी बोलना सीख जाएँगे, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ का मतलब बतलाओ, वो चीज़ का मतलब बतलाओ। उसी तरह से एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है कि का, के, की, ता, ते, ती, दा, दे, दी, यानी ने, को, से, यानी तभी, अभी, कभी, जभी, ये सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं उन भाई से कहूँगा कि भाई ये सब हम लोग लोकल ज़ुबान बोलते हैं, लोकल ज़ुबान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो लोकल ज़ुबानों में इतना ये सब का ध्यान नहीं रखा जाता है कि हाँ इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। इस सब को अगर सीखना है तो कोई भी भाई है, इसमें नाराज़गी की बात नहीं, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम ये कहने का मकसद है कि हम अगर छोटे-छोटे लफ्ज़ों के, अगर शब्दों के अंदर अगर उलझ के रह जाएँगे, तो हम बड़े शब्दों को नहीं सीख पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। यानी हमारा जो मकसद है कि हमको अगर कोई आदमी आकर के कहता है कि ये काम करो, तो इसको अरबी में हम क्या कहेंगे, ये हमको सीखने का ज़रूरी है ना? हमसे कोई कहता है ये चीज़ लाओ, तो इसकी अरबी क्या होती है, ये सीखने की ज़रूरत है। अब इसमें ये नहीं कि इसकी, तो ये की का जो अरबी होता है इसको सीखने की ज़रूरत है। की अरबी सीखने की ज़रूरत नहीं, हमको ये ज़रूरत है कि उसकी को क्या कहेंगे। अब ये सिर्फ़ हम अलग अलग से अगर सीखेंगे कि की को क्या कहें, तो हमारा ये की कहीं काम नहीं आएगा। उसकी काम आएगा, उसका काम आएगा, उनका, उनकी काम आएगा। अगर हम अलग से किसी अल्फ़ाज़ को सीखते हैं तो उसका तर्जुमा अलग हो जाएगा, किसी शब्द और किसी सेंटेंस में मिला के सीखते हैं तो उसका तर्जुमा अलग हो जाएगा, ठीक है। आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हम इसको कैसे बोलें और यूँ समझेंगे कि सामने वाला हमको गलत बतलाया है और गलत समझाया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि भाई ने कैसे-कैसे सवाल किए हैं, ठीक है। उसका मैंने कुछ शब्द बतलाए भी हैं, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई के सवालों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई इस तरह के सवाल ज़्यादा ना सीखने की कोशिश करें। इसलिए कि आपको यहाँ टीचिंग नहीं करना है, यहाँ आपको काम करने आए हैं तो आपको काम करना है। तो काम में जो आने वाले शब्द हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल की स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ, फिर वहाँ से कुछ शब्दों का मतलब भी आपको बतलाऊँगा। जैसा भाई ने पूछा है उसका मतलब भी बतलाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं उनके मतलब को नकार दूँगा, हमको नहीं आती है, मैं छोड़ दूँगा वीडियो, नहीं। उसके मतलब को भी बतलाऊँगा कि इस तरह से इसको हमको बोलना चाहिए और इसमें कौन से अल्फ़ाज़ हैं जिनको हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं।
तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में, जहाँ पे सारे कमेंट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है YT स्टूडियो। ये हमारा चैनल ओपन हो रहा है। ये हमारा चैनल ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे 3200 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। ये हमारे वीडियो हैं। ठीक है, इस वीडियो में भाई ने कमेंट्स किया है। उस कमेंट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भाई का कमेंट्स है कि का, की, को, के, तो, ने, तब, यानी इसकी अरबी क्या होगी। ठीक है, इसकी अरबी क्या होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको जैसे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि आपका नाम क्या है। सबसे पहला, आपका नाम क्या है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे। अब इसमें हम ये उलझेंगे, ये सोचेंगे कि का अरबी क्या होगा, का अरबी क्या होगा, तो हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, हालांकि जहाँ बताने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम बतलाते हैं कि का की अरबी क्या होगा। जैसे इस्मक, इस्मक, इस्मक का मतलब होता है आपका नाम। इस्मक का मतलब होता है आपका नाम। इस्म का मतलब नाम होता है, और क जो आखिरी में आ रहा है उसका मतलब का होता है। उसका मतलब आपका होता है। उसका मतलब आपका होता है। तो आपका नाम क्या है, अगर हमको कहना है क्या है, तो वहाँ पे हम कहेंगे माँ इस्मो का, माँ इस्मो का, यानी आपका नाम क्या है। माँ का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम, और क का मतलब आपका होता है। तो आपका नाम क्या है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर हम आम ज़ुबान में अगर बोलना चाहेंगे तो हम कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म, यानी आपका नाम। इंत इस्म यानी आपका नाम। अगर हम आपका नाम क्या है बोलना चाहेंगे तो कहेंगे ऐश इंत इस्म, यानी आपका नाम क्या है। ऐश इंत इस्म यानी आपका नाम क्या है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि ये साइकिल रामू की है। तो हम इस की के में हम क्यों उलझें। बात यह है कि इस की में हम क्यों उलझे। हमको साफ साफ बोलना है कि ये साइकिल रामू की है। तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए ये साइकिल रामू की है, तो सबसे पहले हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सीखने की ज़रूरत है साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं। तो साइकिल को अरबी में दराजा कहते हैं। साइकिल को अरबी में दराजा कहते हैं, और हाजा को ये कहते हैं। तो ये साइकिल रामू की है, तो हाजा दराजा रामू, हाजा दराजा रामू, इस तरह से कह सकते हैं। या फ़ी हाजा दराजा रामू, यानी यह साइकिल रामू की है। अब इसके की का इसमें अरबी कोई नहीं आएगा। की का इसमें कोई अरबी नहीं आएगा। ये साइकिल रामू की है या ये साइकिल रामू की है, या हम जैसे भी सोचें या जैसे भी बोलें। ठीक है, या इस साइकिल का मालिक राम है, या ये साइकिल रामू के लिए है, या ये साइकिल रामू की है। ये बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन हमको ऐसे हम बोलेंगे हैद दराजा फ़ी रामू, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, इस जुमला पूरा हो जा रहा है। और इसका मतलब हमको समझ लेना है कि यह साइकिल रामू की है, या यह साइकिल रामू के लिए है। ठीक है, इस तरह से हम कह देंगे। अब ये रामू को देना है, ये तीसरा सवाल है। ये रामू को देना, अब यहाँ पे सिर्फ रामू ही नहीं, कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रामू एक नाम है। ठीक है, तो ये रामू को देना है, तो हम क्या कहेंगे, हादा आती रामू, हादा आती रामू। अब इसमें हम को कहाँ लाएंगे। को के लिए अरबी कोई नहीं आएगा। हादा आती रामू, जो लोग भी अरबी थोड़ी बहुत जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं वो आसानी से समझ लेंगे। हादा आती रामू, यानी यह रामू को देना है। हादा का मतलब यह या ये, रामू नाम हो गया, और आती, आती मतलब देना है। अब नाम जब हम ले लिए तो हो गया रामू को, या रामू के लिए, या रामू की, ये सब हो जाएगा। वैसे अगर हम के लिए की अरबी पूछेंगे तो के लिए का अरबी होता है लिल। लिल का मतलब के लिए। अब इसमें दो ली आता है, दो ल आता है। तो एक ल का मतलब होता है के, एक का मतलब होता है ल। अब आप कहेंगे कि हम के का अरबी बता दें, तो के का अरबी हमने आपको बता दिया ल। आप ल को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यूँ समझना होगा आपको। हाँ, अब इस लॉ के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो भी अल्फाज हैं का, के की, ये सब सेंटेंस के अंदर आते हैं। सेंटेंस से बाहर ये का, के की नहीं होता है।
ठीक है, या था थे थी नहीं होता है। अगर हम सिर्फ था को अरबी अगर खोजेंगे तो था का अरबी नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसकी अरबी नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप जाएंगे तो किसी भी लैंग्वेज में इस शब्दों का अरबी नहीं मिलेगा। ये शब्द जब सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में ऑटोमेटिक ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमको कहना है कि मैं था तो हम क्या कहेंगे, कुंत, कुंत यानी मैं था। अब इसमें हम सोचेंगे कि मैं को तो अरबी में अना कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, तो था को अरबी में क्या कहेंगे, था को अरबी में क्या कहेंगे, तो था का अरबी कोई नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। अब हम यहाँ पे कुंत बोलेंगे तो इसमें आ गया मैं था, या यूँ भी बोल सकते हैं अनाकुंत भी बोल सकते हैं, अनाकुंत यानी मैं था। तो हम ये जो कुंत है इस कुंत को हम था के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मैं था के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ बता दूं, मैं इसके पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में अगर तो लगा दिया जाएगा तो वो था हो जाएगा, है ना। जैसे गया था तो कहेंगे रोहत, रोहत यानी गया था। अब इस रोहत का मतलब कई होगा, गया था, जा रहा था, दोनों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रोहत। अब अगर हम तो को अलग कर देते हैं तो इस तो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो आपने क्या पूछा कि था का अरबी क्या होगा, तो इस था का अरबी कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह से को की अरबी कुछ नहीं होगा। ये आपने पूछा ने, ये आपने मंगाया था, ये आपने मंगाया था, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे, इसको अरबी में हम बोलेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। इसमें ये छठा सवाल है कि आपने ये मंगाया था। अगर हमको इस तरह से बोलना होगा तो हम इस ने के चक्कर में हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से हम ने को ढूंढ के लाएंगे। हम जब जुमला बोलेंगे उस जुमले में ऑटोमेटिक ने आ जाएगा। जैसे कहेंगे आपने तो कहेंगे इन तो मतलब आप, आपका, आपको, आपकी, आपके, आपने, ये जितने भी सवाल हैं सब इन तो बोलेंगे तो आ जाएगा। इसके पहले भी मैं कितने वीडियो में, एक नहीं सैकड़ों वीडियो में ये अल्फाज बताया हूँ। अब आप इसको नहीं ध्यान देंगे, उसको समझ में नहीं रखेंगे, आपके दिमाग में बस आएगा कि इस ने की अरबी क्या होगी, ने की अरबी क्या होगी। जैसे एक भाई ने बहुत दिन पहले हमसे पूछा था, मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि कर रहा था, तो ये रहा था का अरबी क्या होगा, रहा का अरबी क्या होगा, तो ये रहा का अरबी कुछ नहीं होगा। कर रहा था, तो अना सौवित, मैं कर रहा था, अना का मतलब मैं हो गया, सौवी का मतलब करना। अब इसमें हम तो मिला देंगे इसके आखिरी में तो था हो जाएगा, यानी मैं कर रहा था, हो गया। अब इसमें हम तो को अगर अलग कर देंगे तो इस तो का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिफर होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, उसी तरह से ये है, ये आपने मंगाया था, तो हमको ये सीखने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये या ये अपने आप में एक सेंटेंस होती है। इसका मतलब है अरबी है हाजा, इंग्लिश में कहते हैं दिस, यह कहते हैं दिस। उसी तरह से हिंदी में इसको कहते हैं ये या यह, तो अरबी में कहते हैं हादा का मतलब ये या यह हो गया। ठीक है, लेकिन हादा इसका के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका अब हम बोलेंगे इस, तो हादा हो गया, लेकिन का अरबी क्या होगा, तो ये यूँ समझिए कि कम अकल आदमी रहता है ना, तो ये सब सोचता है कि इस का अरबी क्या होगा। ये जुमला खुद, ये सेंटेंस आप अपने आप में एक है कि हाजा का मतलब इसका होता है, या हाजा का मतलब इसकी होता है, हाजा का मतलब इसके होता है, हाजा का मतलब यह होता है, हाजा का मतलब ये होता है, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो हमको कहना है ये आपने मंगाया था, तो हादा। अब आपको अरबी में क्या कहते हैं, इंत, तो ये हम कहेंगे ये आपने, यानी हादा इंत। अब इसका मतलब हो गया ये आपका है, या यह आप हैं, इसका मतलब ये भी होगा। लेकिन जब हम यहाँ ऑटोमेटिक जब लगाएंगे मंगाया था के लिए अरबी अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर देंगे तो ये आप हैं नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने। कैसे, हादा इन तलब का मतलब होता है मांगना, तलब का मतलब होता है मांगना। अब इसमें हम अब इस तो को हम ला करके इसमें जोड़ दिए तो हो गया मंगाया था, या मांगा था, या तलब किया था। तलब का मतलब होता है मांगना, तो मांगा था या मंगाया था, दोनों आ गया। तलब तो हो गया मंगाया था या मांगा था। अब यहाँ पे कहेंगे
आपने मंगाया था, यानी हादा इंत तलब तो हो गया ना कि ये आपने मंगाया था। अब ये ने ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, या ये आप मंगाए थे, ये भी हो गया। हम यहाँ पे ने को हटा भी सकते हैं, अगर हम हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में तो कहेंगे ये आप मंगाए थे, या यह आप मंगाया था, आपने मंगाया था। हाँ, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो हम इसमें ने कहाँ आ रहा है, इसलिए हम ने के चक्कर में न पड़ें। ठीक है, कि ये ने की अरबी क्या होता है। बस हमको ये सीखना है कि आपको अरबी में इंता कहते हैं, ये को हादा कहते हैं, मांगने को अरबी में तलब कहते हैं। और था अगर कहना है तो किसी भी लैंग्वेज सेंटेंस के आखिरी में हम तो का इस्तेमाल कर देंगे तो वो था हो जाएगा। अलग से था अगर हम इस्तेमाल करेंगे, अलग कर देंगे था को अगर किसी से, तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हमारा जिस्म है, हमारी पूरी बॉडी है, तो उसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, ये सब मिल कर के क्या है, जिस्म है। अगर हम एक हाथ को अलग कर देंगे तो क्या वो जिस्म रहेगा? वो जिस्म नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक हाथ रह जाएगा कटा हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये कुछ अल्फाज होते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे आपका, का, आपको, को, हाँ, आपने, ने, हाँ, आप दो। तो अब यहाँ पे आप दो कहेंगे, ठीक है, आप दो, तो यहाँ पे दो चीज़ हो जाती, दो लफ्ज़ आ जाता है। जैसे आप दो, एक तो होता है दो काउंटिंग के लिए, यानी उसको इत्नैन कहते हैं। दूसरा होता है दो यानी मुझको दो, या आप दो कहेंगे तो कहेंगे इंत आती, यानी आप दो। अना आती यानी मुझको दो, या मैं दूँ, या मैं दिया, या मैं दे रहा हूँ। ये सब के लिए इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वही हम कहेंगे उसको, तो इसको को अरबी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपसे भी कहता हूँ, और ये भाई जो हैं इनका नाम है राकेश भाईनी ब्लॉग के नाम से इनका एक चैनल है, वो चाहे चैनल हो या चाहे इस तरह की आईडी हो, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई इस तरह के अल्फाजों के में अगर आप उलझ कर रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आपका वक्त बर्बाद होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर इस तरह के अल्फाजों को सीखने की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बहुत ऐसे चैनल का नाम बता दूंगा जो आपको इस तरह के अल्फाज सिखाएंगे। लेकिन वो कैसे सिखाएंगे, उनका भी वीडियो देख करके सीखना पड़ेगा, तो आप उस वीडियो को देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी चैनल को ज्वाइन कीजिए जो ऑनलाइन क्लास कराता हो, और वहाँ से ये सब सवालों का जवाब आप पूछेंगे तो वो बतलाएगा। या आप अगर इंडिया के अंदर हैं तो वहाँ किसी मौलवी को, किसी आलिम को पकड़िए जो ये सब सिखाएंगे वो आपको। यानी यूँ समझ लिए कि अगर इस तरह के अल्फाज सीखने हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको जैसे इंग्लिश में हम टेंस सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, ठीक उसी तरह से अरबी का ग्रामर और टेंस पूरा आपको व्याकरण सीखना पड़ेगा, तब जा कर के इस सब शब्दों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर किसी भाई को ये सब हमने कहा है तो अगर बुरा लगा होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये बात हमको समझ में आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। सलाम अलैकुम, सलामा।